फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं यदि आपकी बेटियां हैं। ये खासकर बेटियों के लिए ही है और इसका लाभ उठाने के लिए आपको इसको शेयर भी करना है ताकि जिसकी भी बेटी हो उसको पता चल सके कि इस योजना में कैसे अकाउंट ओपन करा सकते हैं और उससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी जानकारी के लिए आपको यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखनी पड़ेगी, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सुकन्या समृद्धि योजना को दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत आप अपनी 10 वर्ष तक की आयु की बेटी के लिए सुकन्या खाता खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ब्याज भी अच्छा मिलता है और साथ ही ब्याज पर कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इस वजह से निवेश काफ़ी आकर्षक हो जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट कौन खोल सकता है और आपको अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैसे और कहां पर खोलवा सकते हैं। यह भारतीय स्टेट बैंक में या किसी भी अन्य बैंक में सुकन्या खाता आप खोल सकते हैं। और सुकन्या योजना अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आप कितने सुकन्या समृद्धि योजना खाते खोल सकते हैं और सुकन्या खाते में हर वर्ष आप कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। सुकन्या खाता कब मैच्योर होता है और सुकन्या अकाउंट से कब आप पैसे निकलवा सकते हैं। आपको अपनी बेटी के सुकन्या खाते में कितने वर्ष पैसा जमा करने होते हैं। क्या आप सुकन्या समृद्धि खाते को दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट की ब्याज दर क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या है और क्या आपको सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना चाहिए। सबसे पहले तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए जिस बच्चे का भी आप अकाउंट खोलने जा रहे हैं उसकी आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। मतलब 1 दिन से लेकर और 10 वर्ष तक की आयु की लड़की के नाम पर यह खाता खोला जा सकता है और यह खाता केवल लड़कियों के नाम पर ही खोला जाता है और वो भी भारतीय लड़कियों के नाम पर। यदि कोई भी लड़की भारतीय नहीं है, अनिवासी भारतीय NRI के लिए यह योजना उपलब्ध नहीं है। और यदि कोई बालिका सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के बाद NRI बन जाती है तो उनको खाता बंद करना पड़ेगा। यदि वो खाता बंद नहीं करते हैं तो जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा। माता पिता या कानूनी संरक्षण बालिका के लिए खाता खोल सकते हैं। आप गोद ली हुई बेटी के लिए भी यह खाता खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंकों जैसे कि SBI, BOI, BOB, ICICI इत्यादि में खोला जा सकता है। आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोलना चाहते हैं तो बैंक या पोस्ट ऑफिस शाखा में जाकर फॉर्म भरें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करा दें। डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में आगे शेयर कर दूंगा। सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए आपके पास जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये सभी दस्तावेज होने चाहिए। जैसे भरा हुआ सुकन्या समृद्धि खाता फॉर्म होना चाहिए, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, लड़की के माता पिता या जो भी उसके गार्जियन हैं उनका आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड हो या राशन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या आधार कार्ड होना चाहिए। लड़की के माता पिता का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके लिए पैन कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बिजली का बिल या टेलीफोन बिल इत्यादि। ये सभी डॉक्यूमेंट आप जिस भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं वहाँ पर जमा कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक लड़की के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं। आप अधिकतम 2 लड़कियों के लिए ऐसा खाता खोल सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है जिसमें आप 3 सुकन्या अकाउंट भी खोल सकते हैं। यदि आपको पहली बेटी हुई है और पहली बेटी के बाद आपको 2 जुड़वा बेटी हुई है तब आप तीनों बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आपको पहली बार में ही 3 बेटियां हुई है तो आप तीनों के लिए अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों, यदि यह पाया जाता है कि आपने एक ही लड़की के नाम पर एक से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोल दिए हैं तो संभवतः आप केवल पहले खाते पर ही ब्याज अर्जित करेंगे। इसलिए अगर आपने एक ही बेटी के लिए एक से अधिक खाते खोल दिए हैं तो अतिरिक्त खाता अवश्य बंद करा लें। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अधिकतम और न्यूनतम जमा राशि कितनी कर सकते हैं। खाता 250 रुपये की प्रारंभिक जमा राशि से खोला जा सकता है, बाद में 50 रुपये के गुणकों में जमा किया जा सकता है। आप एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वित्तीय वर्ष जमा कर सकते हैं। अगर आपकी 2 बेटियां तो आप दोनों खातों में 1.5 लाख रुपये के हिसाब से कुल मिलाकर 3 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कैश से, चेक से, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन पैसे जमा करा सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि खाता कब परिपक्व होता है, इसके बारे में काफ़ी लोगों को भ्रम है। खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरे होने के बाद खाता परिपक्व हो जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि खाता मैच्योर होने का लड़की की उम्र से कोई संबंध नहीं है। यदि आपने माना कि 15 मार्च 2021 को खाता खोला है तो आपका खाता 15 मार्च 2036 को परिपक्व हो जाएगा। और एक बात यह है कि 21 वर्ष पूरे होने के बाद सुकन्या समृद्धि खाते में आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को 2 परिस्थितियों में बंद किया जा सकता है। पहला तो जब खाते को खोले हुए 21 वर्ष हो गए हैं तो 21 वर्ष होने के बाद खाते पर कोई ब्याज नहीं मिलता तो आप खाता बंद कर सकते हैं। अगर खाता धारक बेटी की शादी होने वाली है तब आपकी बेटी खाते को समय पूर्व अर्थात 21 वर्ष पूरे होने से पहले बंद करके पैसे निकाल सकती है। ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, यह एक विकल्प है। और ध्यान देने की यह बात है कि आपकी बेटी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और आपको यह आवेदन शादी से 1 महीने पहले या शादी के 3 महीने बाद तक करना होगा। आप बेटी की उस शिक्षा के लिए पिछले साल के अंत तक खाते में जमा राशि का 50% तक निकाल सकते हैं, परंतु इसके लिए बेटी की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए या कम से कम 10वीं पास कर ली हो। एक बात का ध्यान अवश्य रखिए, आप केवल उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना कि शिक्षा के लिए चाहिए। तो आपको एडमिशन स्लिप प्रवेश पत्र में लिखी फीस से ज़्यादा पैसे आप नहीं निकाल सकते। आप खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने तक खाते में पैसे जमा करा सकते हैं। इसलिए खाता खोलने की तारीख से 16वें वर्ष की शुरुआत से 21 वर्ष के अंत तक कोई भी पैसा जमा नहीं करा सकते हैं। यदि आपने माना कि 15 जनवरी 2021 को खाता खोला है तो आप 15 मार्च 2036 तक खाते में जमा करा सकते हैं। इसके बाद 16वें वर्ष से लेकर 21वें वर्ष तक आपको ब्याज मिलता रहेगा। आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर किसी भी पोस्ट ऑफिस से बैंक में या बैंक से पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि आप अपना पता बदलना चाहते हैं तो आप अपने बैंक या डाकघर जहाँ पर भी आपका खाता है वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाकर आवेदन कर दीजिए। आपका मौजूदा बैंक सारे डॉक्यूमेंट आपके नए बैंक में भेज देगा। नए बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप KYC करके अपना सुकन्या खाता दोबारा चालू करा सकते हैं। अभी सुकन्या समृद्धि अकाउंट में सबसे ज़्यादा ब्याज दर मिल रही है और ये 7.6% है और हमेशा ये सबसे ज़्यादा ब्याज दर मिलती है और इस पर टैक्स बेनिफिट भी है। इसमें 80C के तहत इसमें टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। जो भी आप खाते में निवेश करते हैं तो उस पर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। सुकन्या अकाउंट मैच्योर होने पर जो भी टोटल जमा राशि मिलती है उस पर भी कोई टैक्स नहीं है, वह भी टैक्स के दायरे से बाहर है। इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि आपको प्रत्येक वर्ष सुकन्या अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे जरूर डलवाने हैं। यदि आप पैसा नहीं डलवाते हैं किसी साल में तो नेक्स्ट ईयर में आपको 50 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। यदि आप 2021 में सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कराते हैं और प्रतिवर्ष उसमें 3000 रुपये जमा करते हैं तो आपको आपका अकाउंट मैच्योर होने के बाद 1,31,861 रुपये मिलेंगे। और यदि आप प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं तो आपको 65,93,071 रुपीज़ मिल जाएंगे। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी यह कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आगे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।